नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से और बात कर रहा हूं दिल्ली बार एसोसिएशन 30 जारी के चुनावों की। उन चुनावों में क्या हो रहा है मैं बहुत तफसील से आपको बाद में बताऊंगा। कल चुनाव है और आज की जो शाम है बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सब लोग अपने अपने बातचीत में और अपने अपने गठबंधन में अपने अपने टेक्निक अपनाने में सब लगे हुए हैं किसी तरह इलेक्शन जीत जाए। आज मैं बात करवा रहा हूँ आपकी, एक वोटर भी हैं, लीडर भी हैं और एक लंबे समय से डीबीए से जुड़े हुए हैं, लगभग 28 साल इनको हो गए। एडवोकेट रत्नेश बंसल जी एक बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट भी कर चुके हैं इससे पिछले वाला। तो मैं उनसे बात करूंगा इस चुनाव के चलते क्या क्या सरगर्मियां चल रही हैं, क्या बातचीत लोगों में आपस में हो रही है, क्या सुगबुगाहट है, किस तरह के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, आप सुनिएगा। रत्नेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत नमस्कार सर। और आप बहुत ही जागरूक एक तरह से डीबीए के मेंबर हैं और इलेक्शन पिछली बार आपने कॉन्टेस्ट भी किया था जहाँ तक मुझे ध्यान है सर। लास्ट टू लास्ट 2017 वाला। जी सर। हाँ, तो बात चल रही है चुनावों की। तो बीइंग ए वोटर जी सर और बीइंग ए एक्टिव डीबीए मेंबर, आप क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, किस तरह के लीडर्स होने चाहिए जो बार में आए? सर, एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा नहीं है। एक्सपेक्टेशन ये है कि बार का वेलफेयर हो, नीयत अच्छी हो, नीयत ही अच्छी हो। लेकिन अभी जो लीडर आ रहे हैं हमारे, वो सब पैसे के दम पे आ रहे हैं सर। पैसा उनका मोटिव है सर, पैसा खर्चना है और पैसा कमाना है, ये उनका मोटिव चल रहा है सर। मुद्दे जस के तस है, वहीं के वहीं है सर। कोई पार्किंग में जो आज मुद्दे पहले थे वही मुद्दे आज है सर। पार्किंग की समस्या पहले भी थी, आज भी समस्या है। किसी के पास भी सर कोई कंक्रीट प्लान नहीं है। मैंने आपके इंटरव्यू और भी देखे हैं सर, किसी भी नेता के इंटरव्यू से कोई भी इन पे कंक्रीट प्लान नहीं है कि वो पार्किंग की समस्या कैसे दूर करेंगे सर। पहली बात सर, पार्किंग दी जाती है, पार्किंग का कोई टेंडर आज तक नहीं छूटा सर। 28 साल की प्रैक्टिस में मैंने देखा सर पार्किंग का कोई टेंडर आया हो सर। मैसेज दी जाती है, पिक एंड चूज है सर। पर्ची कटती है कम की सर, बाकी जेब में पैसा आता है जी। तो पार्किंग की समस्या सर दूर हो ही नहीं सकती सर जब तक नियत अच्छी ना हो। और मुझे नहीं लगता सर कि अभी हाल में ये कोई समस्या दूर हो जाएगी। नहीं, अभी जो लीडर्स जो कैंडिडेट्स हैं जी सर, कल उनको हो जाएगा अनाउंसमेंट कौन कौन जीतेंगे, तो वो सब कह तो ये नहीं हम जो है बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत अच्छे वेलफेयर करने वाले हैं। शर्मा जी, आप तो मेरे से ज्यादा सीनियर हो। आप ये देखो, जो नेता अभी है फिलहाल कंटेस्ट कर रहे हैं, ज्यादातर वो बार में 1 बार 2 बार 3 बार रह चुके हैं। उन्होंने पहले क्यों नहीं किया ये समस्या दूर? और वो तो दम भरते हैं कि हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। वो क्या किए वो सर? ये तो आपके और हमारे सामने, ये तो प्रलोभन है सर। ये तो दिए जाएंगे, देते रहे और आगे भी देंगे सर। अब आप सर देखिए, खाली पार्किंग समस्या नहीं है सर, सबसे बड़ी समस्या है सर हमारी प्रोटेक्शन। 4 स्टेट में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका सर। हमारी संस्था, हमारी डीबीए सर, जो मदर बार है, एशिया की बड़ी बार है सर, इसने आज तक क्या एफर्ट्स किए सर? एक भी आंदोलन नहीं किया सर, एक भी आवाज नहीं उठाई सर। बस बोल देते जी बार काउंसिल का मुद्दा है। नहीं, ये मेरा भी मुद्दा है, आपका भी मुद्दा है, ये सबका मुद्दा है। अभी तक किसी नेता ने, हमारे जो खड़े हो रहे हैं, किसी ने नहीं कहा जी हम लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर काम करेंगे। सर काम करें, धीरे धीरे काम हो ही जाएगा। तो मेरा तो एक मांग है, सबसे पहले लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट सबसे पहले आना चाहिए सर जी। दूसरी सर मेरी मांग ये है कि हम, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि लॉयर्स आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। सर हम ऑफिसर है सर, सिर्फ कागजों में ऑफिसर है। हमारे लिए क्या सुविधा है सर? आज एक वकील भाई के सर चोट लग जाए, हॉस्पिटल में चले जाए या भगवान ना करे डेथ हो जाए, उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है सर। यदि पीछे का पैसा है तो ठीक है, नहीं तो बेचारा दर दर भटकेगा। पेंशन, कोई किसी टाइप का कोई स्कीम। सर हम इसके लिए हम फाइट करना चाहिए। यदि हम ऑफिसर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है, तो वी आर एंटाइटल्ड फॉर द इक्वल बेनिफिट। कुछ हम रेज करें, कुछ गवर्नमेंट रेज करें हमारे लिए, लेकिन हमारी कोई मांग नहीं है सर। इसका एक कारण बताऊं क्या है जी। हमारे नेता चाहते ही नहीं कि मुद्दा खत्म हो जाए। मुद्दे बने रहने चाहिए सर। हमारी सिटी सिविल कोर्ट बन जाती सर कभी की जी, लेकिन हमारे माननीय नेता ने बनने नहीं दी सर। सिटी सिविल कोर्ट बन जाती सर, मुद्दा खत्म हो जाता। अब हम दर दर भटकते हैं सर, कभी इस कोर्ट, कभी इस कोर्ट, कभी इस कोर्ट सर। ना तो हमारी डिग्निटी सेफ है सर,
जजों से झगड़े हो गए, कोई बात हो गई, हमें दबा दिया जाता है। नेताओं ने अपनी नेतागिरी करनी है, बेल लेनी है, स्टे लेना है, पैसे कमाने हैं, अपना रुतबा बनाए रखना है, अपनी प्रमोशन करनी है, अपनी डेवलपमेंट करनी है। अभी तो मैं तो ये कहूँगा जी, हमारे जो आजकल के नेता है वो डेवलपर ज़्यादा है सर, नेता कम है, पॉलिटिशियंस हो गए, प्योर पॉलिटिशियन सर। लेकिन और दिक्कत ये प्योर है सर, जी, एक चीज ऐड करूंगा, प्योर पॉलिटिशियन ही सर, प्योर पॉलिटिशियन इन डर्टी गेम सर, डर्टी पॉलिटिक्स है। बट मजबूरी क्या है रत्नेश जी, सपोज 93 कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सर, तो 14 लोग हमें चुनने तो उनमें से ही हैं, बिल्कुल सर, कमोबेश, कोई कम कोई ज्यादा, बिल्कुल सर, एज पर योर वर्जन की सभी लोग पैसा कमाने आए। मेरा मानना है कुछ लोग हो सकता है इनमें बहुत अच्छे भी हों जी सर, लेकिन वो कितना अपनी अच्छाई को एक्सपोज कर पा रहे हैं, कितना हम लोग मतलब विजिल होकर के देख करके चूज कर पा रहे हैं, ये भी दोनों चीजें डिपेंड करती सर इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा सर, हैं जी। हमारे डीबी में सर 2 पोस्ट अहम है सर, एक प्रेसिडेंट, एक ऑनरेरी सेक्रेटरी सर, एग्जैक्टली बाकी तो सब दरबार में बैठने वाली बात है सर। जी। एक पोस्ट और भी है सर, मैं ऐड करना चाहूंगा, ट्रेजरर सर। सेक्रेटरी की पावर सिर्फ 5,000 रुपए तक ये सब विड्रॉ करने की, लेकिन क्या होता है सर, दुर्भाग्य कहूंगा मैं इसको, हमारा दुर्भाग्य कहूंगा सर, पहली डेट पे, पहले दिन पे चुनने के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी पे साइन करा ली जाते हैं ट्रेजरर साहब के, एक आधी पार्टी दे दी जाती है, बाकी उसके बाद उसकी पावर खत्म सर। फिर सर यदि हम 2 आदमी की काम चलाना है तो बाकी जो 12 पोस्ट है सर वो खत्म कर देनी चाहिए तो सर, या उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देनी। लेकिन रत्नेश जी अभी सुनने में जो से आ रहा है, जो देखने में भी आ रहा है जी सर, आपका तो एक बहुत लंबा 28 सालों का अनुभव है, जी सर, अब ये हो गया है कि प्रेजेंट कोई भी बार हो, जी सर, चाहे आज की हो या 10 साल पुरानी, जी सर, वो जो कर दे, जी सर, जो घपला चाहे कर दे, जी सर, उसे पता है आने वाली बार उसका कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करने वाली, सर। उस चीज को रेज नहीं करने वाली, जी सर, उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाता है कि इसमें बात जाएगी, जी सर, वकीलों की बदनामी जी होगी, सर। बार की बदनामी जी होगी। सर, जी सर, ऐसे आरोप लगे इससे पहले वाली एसोसिएशन पे जी, कि उन्होंने जो पैसा था वो बहुत जबरदस्त पैसा, करोड़ों से ऊपर था, जी सर, लेकिन जब ये प्रेसिडेंट बार ने जो चार्ज लिया जी सर। तो उनको 2 लाख 3 लाख जो भी बस उनको दिखाया हमारे जी पास सर। तो ये है, जी सर, उन्होंने हल्ला गुल्ला मचाया, हम इंक्वायरी कराएंगे, वो कराएंगे, अल्टीमेटली कुछ नहीं हुआ, और वो जो पैसा गबन हुआ जी सर, वो आज तक किसी को नहीं पता कहाँ गया सर, राइट। सर, और प्रेसिडेंट बार में भी सुगबुगाहट यही चल रही है जी सर, कि साहब वो ड्यूज का जो इतना पैसा आया, शॉप 60 लाख रुपए की आई जी सर, और 25 लाख रुपया बीसीडी से आया, जी सर, तो 2 करोड़ से ऊपर का जो रकम है उसका कोई ब्लैक एंड व्हाइट में कोई हिसाब नहीं आ रहा है, सर, वो उनकी एसोसिएशन के लोग ही बता रहे हैं, जी सर, और इसके बावजूद उसी एसोसिएशन के लोग चुनाव लड़ रहे हैं दोबारा, जी सर, सर, बिकॉज वो ये सोचते हैं जो हमने किया बिल्कुल ठीक किया। तो ये दोहरी जो नीति चल रही है ये क्या है? सर एक तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, हम में सब नंगे हैं सर, जी जो आपने कहा ना सर, एक बार आती है, चेंज होती है, लेकिन ये एक्शन कुछ नहीं होता, कार्रवाई कुछ नहीं होती सर, क्योंकि सारे के सारे नंगे हम में सर, सब एक जैसे काम कर रहे हैं सर, इसलिए कुछ होगा भी नहीं सर यदि इस तरह की बात बनती रही तो। अभी सर हमारे बार में ऐसे भी लोग खड़े हैं सर, अभी भी खड़े हैं, जो पैसा नहीं खर्च कर सकते सर, लेकिन उनकी काम करने की नियत है सर। मेरी तो गुजारिश है सबसे, उनको ऐसे नहीं होते नेता को वोट दो जो सब पैसा नहीं खर्च कर सकते, लेकिन उनको नियत हो काम करने की। और सर देखिए, जो इन्वेस्ट करेगा ना सर वो अर्न करेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है सर, बुराई नहीं मतलब जो इन्वेस्ट करेगा सर, हमारी गलती ये है बात सर। सही है, मतलब बुराई तो इसी में है, हाँ सर, गलती बुराई हमारी तो है इसी में सर, ये वोटर की गलती है सर वोटर की गलती है जी। जब हमें पता चल रहा है कि एक आदमी 40 लाख रुपए खर्च कर रहा है सर, जी। फिर हम उसको वोट क्यों देते हैं सर? उसको समझ में आ चुकी है कि पैसे से वोट मिलते हैं यहाँ। और सब बहुत ही दुखद है कि ड्यूज पे पैसा लगाना, क्लियर करने पे, दारू में पैसा लगाना, पैसा बांटना, अब इन सबसे यदि वोट मिलेगा तो सर काम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए हमें सर। तो उसमें जो एक्चुअल काम करने वाला आदमी है वो तो पीछे रह जाता है, सर उसको वोट नहीं मिलते ना सर। या वो खड़ा ही नहीं होगा सर मैंने पहली बात तो खड़ा ही नहीं होगा सर, मैं हिम्मत करके खड़ा हुआ था सर, मैंने पैसे नहीं खर्च किए सर, नहीं कर सकता सर, मेरे मेहनत का पैसा है मेरे पास। लेकिन मुझे माना वोट नहीं मिले माना सर। तो ये जाता है कि आप भी इसी रेस में गए थे, भी पैसा कमाएंगे, यही सर, इसलिए आपको लोगों ने पसंद नहीं किया। बिल्कुल सर नहीं, मैं पैसे नहीं खर्च कर सकता सर, इन्वेस्टर नहीं हूं मैं सर, मैं काम करना चाहता हूं सर, इसलिए मैं खड़ा हुआ था सर। उसके बाद नहीं पसंद किया, वो भी एक्सेप्ट है सर, सब भाई है मेरे। नहीं, ऐसे कई कैंडिडेट हैं जो अभी भी खड़े हैं इलेक्शन सर, में सर अभी भी सेक्रेटरी की पोस्ट पे ऐसे ऐसे जुझारू आदमी खड़े हैं सर, प्रेसिडेंट पे भी खड़े हैं कि हम उन्हें एक चांस दें तो हो सकता है हमारे बार का नक्शा बदल जाएगा सर, हमारी डेवलपमेंट हो जाएगी। क्या लगता है वोट बिकेगा इस बार भी? सर वो तो अभी तो नहीं, एज ए वोटर क्या लगता है सर, एज ए वोटर अगर वोट बिका
सर देखिए, अगर वोट इन्फ्लुएंस हुआ, देखो, अगर वोट में कहीं कोई ना कोई इलेक्शन में उसकी चूजिंग में गलती हो गई तो फिर गलत आदमी आ जाएंगे। सर इसमें दो चीज बताऊं सर। एक तो सर क्या है कि वोट का सर परसेंटेज है सर, जो इन्फ्लुएंशियल वोट है सर वो 100% वोटिंग होती है सर, इन्फ्लुएंशियल वोट से होता है सर। जो अनइन्फ्लुएंस वोट है सर उसमें देखिए सर, आप जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारे सीनियर से जो डालने चाहते हैं वो बहुत तकलीफ होती है सर। मैं नहीं समझता इस बार भी कोई अच्छी व्यवस्था होगी सर, तो व्यवस्था में कमी है सर, जो अच्छे लोग वोट डालने नहीं जाते सर। तो जो जेन्युइन वोटर है सर वो वोट तो आपके परसेंटेज कम हो जाती है सर, जो इन्फ्लुएंशियल वोट है वो 100% होते हैं सर। फिर सर लास्ट टाइम तो मैंने देखा सर, जो डेथ करके थे एडवोकेट्स उनके भी वोटर लिस्ट में नाम थे सर। कोई अच्छा वोटर लिस्ट का जो है स्क्रूटनी ढंग से नहीं होती सर, एड्रेस की स्क्रूटनी नहीं होती सर। तो जब तक सर आरोप ये लगता है कि जो प्रेजेंट बार होती है वो जो इलेक्शन कमीशन के लोग होते हैं वो सब उनके अपनी चूज एंड पिक के होते हैं और वो उन लोगों को उसमें रखते हैं जो उनका फेवर कर जाए। बिल्कुल सर, मैं आपसे एग्री करता हूँ सर, पर इसमें चीज ये है ना सर, अभी हम जब कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड क्यों नहीं होती सर? हर बार आदमी आते हैं, हम नए नए लोग जिता रहे हैं, पुराने भी जिता रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं है सर, कोई जीबीएम नहीं होती सर ढंग से, कोई हम मांग नहीं करते सर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाए सर। अभी देखिए सर, अभी इलेक्शन है सर। ऐसा क्यों है रत्नेश जी कि जो भी जीत के आता है सर वो अपने को निरंकुश मान लेता है, वो ये मानता है कि अब तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, अब तू जो चाहे कर, करप्शन कर, दादागिरी कर, गुंडागिरी कर, कुछ जो चाहे कर सर, जो करेगा वो ठीक है सर देखिए, जिस मर्जी को तंग कर, जिस मर्जी का फेवर कर, कुछ भी कर। तो ये जो निरंकुशता आती है इसका रीजन ये इन्फ्लुएंशियल वोटर है या वोटर्स की कहीं मिस्टेक है या कुछ उसमें वायरस ही ऐसा है उस कॉम्प्लेक्स में जो डीबीए का ऑफिस है वहाँ जाती कुछ गड़बड़ है। नहीं सर, मैं तो अपने कॉम्प्लेक्स को सैल्यूट करता हूँ और हमारे कॉम्प्लेक्स में कोई वायरस नहीं है। उस पर्टिकुलर जो एसोसिएशन ऑफिस है नहीं सर, उसमें जाने के बाद एकदम चेंज आती देखी मैंने लोगों। सर सीट में तो वायरस हो सकता है सर, लेकिन ऑफिस में कोई वायरस नहीं है दिल्ली सर। जी दिक्कत क्या आती है सर, जो हमारे नेता जा रहे हैं ना सर, मैं 28 साल की प्रैक्टिस में देखते आ रहा हूँ, कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया है जो बिना पैसे के दम पे जीता हो सर। और जब तो पैसे के दम पे सर जो इन्वेस्ट करेगा सर वो अपनी जो है वही तो करेगा सर, रिकवरी तो करेगा सर। अब रिकवरी के यहाँ तो बहुत सारे तरीके हैं सर, और इसी कारण सर इशू क्या हमारे पार्किंग इशू सर आज तक क्यों नहीं हुआ सर सॉल्व? क्योंकि पार्किंग की पर्ची कटती है सर 1.75 की, एक पार्किंग सर, पैसा आता है 3.5 लाख रुपया सर, ठीक सर, वो अलग से आता है सर, कोई कहने सुनने वाला नहीं है सर। सर मैं जब एक मेंबर एग्जीक्यूटिव बना था सर, आपको ध्यान हो, मैंने सबसे पहले आवाज उठाई थी कि इसका टेंडर छोटा जाए सर। 14 आदमी में अभिमन्यु सैनी ने मेरा साथ दिया सर, बाकी 12 आदमी एक हो गए सर। आज तक टेंडर में अभी कहते तो सर टेंडर छोड़ो ना, यदि हमें क्या लगता है ये सबको बढ़ जाता है पैसा जो भी सर इस तरह कुछ नहीं बट बढ़ता ये डिफेमेशन नहीं है हमारी सर, कुछ नहीं बढ़ता ये डिग्रेडेशन नहीं है हमारी सर। हमारी अगर इस बात को अदर देन लॉयर सुनते हैं सर कि बार एसोसिएशन में फाइनेंशियल घपले हैं और जी। इस तरह से काम होते जी हैं सर, तो ये क्या हमारी मतलब रेस्पेक्ट पे चोट नहीं है? सर हमारी रिस्पेक्ट ही खत्म कर दी हमारे नेताओं ने सर। अब चोट की बात करें, रिस्पेक्ट ही खत्म कर दी सर। हम जब जाते थे पुलिस में, ऑफिस में, कहीं भी जाते थे तो सामने वाला उठता था हमारे लिए सर। एक टाइम था सर, आप तो जानते हैं, कमिश्नर तक उठ जाता सर वकील के जाने के बाद। आज जो एक पुलिस पर्सन जो है सर, जो छोटी छोटी पोस्ट पे, वो हमारी इज्जत नहीं कर रहा सर। क्यों नहीं कर रहा सर? क्योंकि हमारे नेता उस लायक नहीं है जो हमारी इज्जत करा सके सर। हमारी जो आज सेफ्टी है, इंटीग्रिटी है सर, वो सब खतरे में है सर। ये बहुत एक सोचनीय मुद्दा है सर। कि भाई जो मोस्ट कॉम्पिटेंट लोग हैं वो तो आते ही नहीं इलेक्शन में सर वो तो कहते हैं हम इस लफड़े में पड़ेंगे ही नहीं, सर। दल में आएंगे नहीं आएंगे सर। और जो जैसा आपने बताया कि ईमानदार लोग हैं, पैसा नहीं खर्च करना चाहते, इसको इंडस्ट्री के तौर पे नहीं ले रहे कि हम इन्वेस्टमेंट करें और फिर उस इन्वेस्टमेंट से हम बेनिफिट लें, उस टाइप के लोग हैं, उनको वोट नहीं मिलते सर, या कम मिलते हैं। सर वोट नहीं मिलते। इस बार भी खड़े हैं सर, सेक्रेटरी पोस्ट पे भी खड़े। मैं तो ये कहता हूँ सर, नए आदमी को चांस दो सर, आप नए आदमी को चांस दो सर। ना तो आप कास्टिज्म पे जाओ सर, क्योंकि हमारी एक ही कास्ट है कि हम वकील हैं। लेकिन फिर भी लोग जा रहे हैं बिल्कुल सर, हमारे यहाँ कास्टिज्म बहुत बड़ा फैक्टर है सर। क्योंकि वो लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो Influence कर रहे हैं, झूठ फरेब में इतने पारंगत हैं, पीएचडी कर रहे हैं वो जी झूठ सर, फरेब में। जी सर। मैं जानता हूँ कुछ कैंडिडेट्स को जिन्हें कोरोना काल में इधर लोग बिलख रहे थे रोटी के लिए, उधर वो गाड़ी में बैठे विस्की पी रहे थे इसी कॉम्प्लेक्स में सर और पूरी तरह से अपने मौज मस्ती कर रहे थे। जी सर।
उन्हें कोई मतलब नहीं था। 2 साल उन्होंने कभी किसी को फोन नहीं किया, आज वो उनके सबके हमदर्द बन रहे हैं वकीलों के, और उनको कह रहे हैं जी हम आपके लिए काम करेंगे। तो इतना झूठ बोलने में पारंगत हैं वो लोग, और मुझे लगता है कि कहीं उनमें से सक्सेस भी हो सकते हैं। बिल्कुल सर सक्सेस ही वही हो रहे हैं जो झूठ बोल रहे हैं, पैसे के दम पे और मक्कारी के दम पे सक्सेस हो रहे हैं सर। मेरिट पे यदि आप इलेक्शन करा दें सर तो इसकी तरक्की भी हो जाएगी सर, और मेरिट पे एक आदमी भी नहीं आएगा सर, जो इन्वेस्टर है एक भी नहीं आएगा सर। बट ऐसा कैसे संभव हो? सर मैंने तो सलाह दी थी, मैंने कहा एक स्टेज बनाओ सर, सबको नेताओं को वहाँ खड़ा करो, अपनी डिबेट करें 2-3 दिन तक सर, कोई पर्चा नहीं बांटे, कोई खर्च नहीं हो सर। अरे जी, आप स्टेज पे बोलने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आओ मेरे इसमें अपनी बात रखो। कुछ लोग आए हैं, उनका स्वागत मैंने किया है, लेकिन बहुत लोग इसलिए नहीं आते कि उनके पास कोई विजन नहीं है, उनको सच बोलने में दिक्कत होती है, उन्हें लगता है कि मैं उनसे सच निकलवाऊंगा तो उनका झूठ पकड़ा जाएगा, इसलिए भी बहुत लोग नहीं आए। बिल्कुल सर, ओपन स्टेज पे तो क्या आएंगे? सर मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ सर। सर उनको एक चीज समझ में आ चुकी है कि हम पैसा खर्चेंगे और इलेक्शन जीत लेंगे, और हो भी रहा है सर, और इस बार भी ऐसे होगा सर, देख लेना। नहीं, पर इसके लिए हमें कुछ तो करना चाहिए सर। बिल्कुल हम देखिए, वोटर्स और मेंबर्स आपको सुन रहे हैं, मुझे भी सुन रहे हैं। मैं बीइंग एन एक्सपीरियंस पर्सन रत्नेश बंसल जी से चाहता हूँ कि अपने वोटर्स को अपनी तरफ से कोई ऐसा अपील करें जिससे कि अच्छे लोग आ जाएं। सर मैं तो ये कहता हूँ जो फुल प्रैक्टिसिंग आदमी हो, डेडिकेशन हो, उसको वोट दो। ना तो जात पे जाओ सर, किसकी क्या कास्ट है, हमारी कास्ट वकील है, एक दूसरे का सहयोग करना है हमें। कोई कितने ही दारू पिला दे, कितने ही पैसा बांट दे, कितने ही मैनिपुलेट कर दे सर, उस पर मत जाओ, जो करता है करने दो, अपना आप ही सबक मिल जाएगा सर। हमारे सेक्रेटरी की पोस्ट पे भी, प्रधान की पोस्ट पे भी बहुत अच्छे आदमी भी खड़े हुए हैं सर। मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि कैंडिडेचर देख के वोट दे, और ये ना देखे कि मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, या मेरा जात का है, या मेरे को पैसे खर्च रहा है। ईमानदार आदमी को वोट दो। मैं ये गारंटी करता हूँ सर, ईमानदार इस आदमी खड़े हुए हैं, आप उनको मौका दो, और बाद में तरक्की ना हो जाए तो कह देना सर। तो सुना दोस्तों, एक डीबीए के एक्टिव वोटर की आपने अपील सुनी। मैं भी और मेरा चैनल भी, हम भी यही चाहते हैं कि अच्छी टीम आए, अच्छे लीडर्स आए, पॉलिटिशियंस ना आए, नॉन प्रैक्टिशनर ना आए, वो लोग जिनका इतिहास सबके सामने है कि वो लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो लोग ब्लैकमेलर हैं, वो लोग वकील नहीं है, जो वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है, विडंबना ये है कि वो लोग पारंगत हैं झूठ बोलने में, वो लोग एक्सपर्ट हैं कहानियां बनाने में, वो लोग एक्सपर्ट हैं दूसरे आदमी का कैरेक्टर एसेसिनेट करने में, वो लोग बहुत चीजों में ऐसी पारंगता है उनको कि जो एक आम आदमी, एक आम लीडर के पास नहीं है वो योग्यता। तो ऐसे लोगों को आप देख लें, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वो आपके सामने है, उनका थोड़ा सा इतिहास जरूर छान लें, बटन दबाने से पहले देख लें कि इस आदमी ने, ज्यादा दूर मत जाइए, आप केवल कोरोना काल के 2 साल का पीरियड देख लें कि कभी 2 साल में उस शख्स का, उस कैंडिडेट का आपके पास कभी कोई फोन आया, कभी उसने आपके बारे में पूछा, कभी ये कहा कि भाई आपके घर में कोई बीमार है, कोई दिक्कत है, या आपको कोई परेशानी हुई कोविड में? अगर उसने नहीं पूछा और आज वो सुबह शाम आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और बेस्ट विशेस कर रहा है, बर्थडे विश कर रहा है, आपके बच्चों के भी बेस्ट बर्थडे विश कर रहा है, आपको आज पिज्जा पार्टी, डोमिनो पार्टी, XYZ सारे हथकंडे अपना रहा है, और अगर आप कहीं उस ट्रैप में गिर गए, उस ट्रैप का शिकार हो गए, तो दोस्तों डीबीए के जो लीडर जो आएंगे वो आपकी पसंद के नहीं आएंगे, वो अपनी पसंद के आएंगे। अपील 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 दोबारा मैं कर रहा हूं कि आप प्लीज 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 अच्छे और समझदार प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स को लाएं, ताकि आपकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम को वहां तक सुना जा सके, उस पर काम हो सके। प्रॉब्लम्स बहुत हैं, जैसा रत्नेश जी ने बताया कि प्रॉब्लम आज से 10 साल पहले भी वही मुद्दे थे, आज भी वही मुद्दे हैं, और हो सकता है अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा, ये मुद्दे और बढ़ते चले जाएंगे और विकराल रूप धारण करते चले जाएंगे, लेकिन ये सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया, बात मुझे भी जमी कि अगर मुद्दे ही खत्म कर दिए तो राजनीति किस बात पर होगी। तो दोस्तों, बस इसी अपील के साथ फिर बात करूंगा किसी और वोटर से। वोटर्स वॉइस में आप सबका भी स्वागत है, जिसको अपने विचार देने हो, मेरा 24 आवर मेरा नंबर खुला है, आप जब मुझे कहेंगे मैं आपसे बात करूंगा रूबरू। तब तक आज के लिए इतना ही, अभी के लिए बात जी, जी। सर अभी हमारा इलेक्शन कमीशन जो अपॉइंट हुआ है सर जी, एक नॉमिनेटेड लिस्ट है सर, वो आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन हमारे जो वकील भाई है वो सक्षम है कि इलेक्शन कंडक्ट करवा सके फेयर सर। हम बाहर की सर्विस ले रहे हैं सर, और उस पर कई लाख रुपए जो बाहर का पैसा है सर, वो हम स्पेंड कर रहे हैं सर।
मेरी तो इलेक्शन कमिश्नर से भी एक गुजारिश है सर कि इस पे सोचे एक बार। हमारे बहुत यंग लॉयर्स हैं, जो बहुत लॉयर्स हैं जो बाहर से नीति सर- नहीं है, जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस सर देना हमारी उनको दे दो। हमारी बहनें हैं सर, जी। बड़ी कॉम्पिटेंट है सर, जी। और जब तक मैं मानता हूँ वो बेईमानियां भी नहीं करती सर। जो हमारी जी। महिला विंग है सर, मातृशक्ति, वो बेईमानियां भी नहीं करती सर। यदि किसी को शक भी मैं है ना उसमें सर, नहीं जा रहा, महिलाएं तो एक्सपर्ट भी हैं बहुत हाँ यहाँ जी, पे हमारे। तो सर हमारे यंग भाई, हमारे भाई जी, बहन हैं, जी। उनको आप मौका दो। ये बाहर से हम जो हायर कर रहे हैं सर, ये पॉइंट है, ये इसको हम- इलेक्शन कमिशन को कंसीडर करना सर ये चाहिए। 8 लाख से ऊपर इसमें जो खर्च बाहर हो- पैसा जा रहा है वो अपने ही लोगों में हमारे जाए, बाहर के काम उससे आएगा कम सर। में काम हो जाए। सर हमारे पानी पीने को पानी नहीं है सर, बाजार से मंगवाना पड़ता है जब सर। जी। पहले जब हम शुरू में आए थे सर 94, 95, 96 में, तो पानी मिल जाता था सर, एक कूलर लगे हुए थे। अब 20 सालों से सर कुछ कूलर नहीं है, कोई पानी का अरेंजमेंट नहीं है, बाहर से जग आता है सर। जो नए लॉयर आए उनको एक एक्स्ट्रा बर्डन हो गया सर पानी का भी, जो कि पानी तो नहीं, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है सर। बहुत बढ़िया मुद्दा आपने उठाया। जो आने वाली टीम है ये अब तो उनके हाथ में, कल सत्ता परिवर्तन हो जाएगा और मैं चाहूँगा कि अच्छे लोग आ जाएं ताकि इस तरह की जो ये बेसिक जो नीड्स हैं, पानी की है, सफाई की है और जो चीज़ें कम से कम ये तो एकदम से इन पे काम हो जाए। ऐसी उम्मीद के साथ जो भी टीम आएगी हम स्वागत करेंगे उसका। अब तक हमारे हाथ में बाजी है, वोटर्स के हाथ में बाजी है। प्लीज़ 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 अपने वोट का सही इस्तेमाल करना दोस्तों, वरना फिर सिवाय पश्चाताप के और कुछ नहीं मिलने वाला। बस इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय डीवीएस।